अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली जो है वो सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम जो कि हेल्ड किया गया था 21 मई 2023 को। उससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू में जो है वो इस्लामिक स्टडी और उर्दू के जो है वो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो डील कर चुके हैं। नो इंशाल्लाह हम पार्ट थ्री में हम डील करेंगे विद जो है वो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हमारे पास स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है जिसको हमने रीड आउट करके उसके तीन चार एमसीक्यूज कंसिडर करने हैं। तो पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि द बॉल पेन वाज इन्वेंटेड बाय हेनरी कॉल लेजो बैरो। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट। ही वॉज जर्नलिस्ट, पेंटर, स्कल्प्टर एंड हैपोनिस्ट। मतलब ये पैराग्राफ आप पूरा रीड कर लेंगे और इसका आंसर दे देंगे। तो आप लोग इस पैराग्राफ को पूरा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस पैराग्राफ को रीड करते रहे समझते रहे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से हम डायरेक्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट एमसीक्यू जिसमें लिखा हुआ है लेज़लो बेरो द इन्वेंटर ऑफ बॉल पेन वाज, यानी जो बॉल पेन को इन्वेंट किया था वो उस मैन में मतलब कि लेज़लो बेरी वो क्या था, मैन ऑफ मैनी पैट, मैन ऑफ मैटर, मैन ऑफ मैनी टैलेंट या मैन ऑफ मास्टर। तो अगर हम इस पैराग्राफ में देखें तो इसमें स्टार्ट में लिखा हुआ है कि ही वाज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट। तो जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद जो है हैज़ एन एडिटर बेरो जॉब वाज, अब एडिटर की जॉब क्या थी। अब ये ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ये सेकंड लाइन में देखा जाए तो लिखा हुआ है जॉब टू सेलेक्ट करेक्ट एंड कंपोज आर्टिकल। तो जो 42 का नंबर एमसीक्यू उसका सही ऑप्शन है वो ए है। उसके बाद बॉल पेन वाज सुपर डिस्कवर बट इट्स प्रोडक्शन वाज। अब इसमें लिखा हुआ है कि चीप है, एक्सपेंसिव है, एट्रीब्यूट है या फॉरवे है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या था कि जो पेन इसने डिस्कवर किया था वो क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा महंगा था। ऊपर इस पैराग्राफ में आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद मूव करते हैं उसके नेक्स्ट की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बॉल पेन फर्स्ट मार्केट वाज ऑर्गेनाइजिंग, यानी जो सबसे पहले जो है बॉल पेन को लॉन्च किया हुआ था मार्केट में वो कब लॉन्च किया गया था। इन 1945 इन गेनुआ, इन 1945 इन इंडिया, इन 1956 इन कनाडा या इन 1945 इन न्यूयॉर्क। तो बेसिकली जो पेन को फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में लॉन्च किया था वो न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था 1945 में। उसके बाद 45 नंबर एमसीक्यूज में आते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि नाउन फॉर्म टू कंपोज इस। अब नाउन फॉर्म टू कंपोज, कंपोज की नाउन फॉर्म क्या होगी। तो इसकी जो नाउन आप कंपोज बोलते हैं किसके, कंपोज बोलते हैं कि मतलब कि बुक इज़ कंपोज्ड ऑन पेजेस, यानी बुक पेजेस पे मुश्तमिल है। कंपोज बोलते हैं मुश्तमिल होने को। अब कंपोज की जो है वो नाउन में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, कंपोजिटिविटी। तो जिसको राइट ऑप्शन है तो वो ऑप्शन नंबर बी। फिर मूव करते हैं हम एमसीक्यू नंबर 46 में जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैन ऑफ मैनी, सॉरी मैनी अ मैन डैश सफर ड्यूरिंग अ वार। अब मैनी अ मैन, मैन मीन सिंगल, सफर ड्यूरिंग अ वार। अब सफर यूज हो रहा है और तो बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसके अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगते हैं और थर्ड फॉर्म के वर्ब लगते हैं। तो यहाँ पे सफर थर्ड फॉर्म है बेसिकली। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, मैनी अ मैन, मैन अ सिंगल पर्सन को बोलते हैं। तो मैन से क्या लगता है, बेसिकली हैज़ लगता है। अगर ये मल्टीपल मैन हो जाए तो यानी मैन से ज़्यादा होते मीन हो जाते तो मीन के लिए हमारे पास हैव लगाते हैं। तो जो 46 नंबर एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, हैज़। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड नेक्स्ट एमसीक्यू जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ही केम इन हैज़ क्वाइटली हैज़ इक्वल डैश नॉट टू वेक द चिल्ड्रन। अब ही केम इन क्वाइटली वो बहुत आराम से हैज़ इक्वल जितना वो कर सकता था, नॉट टू वेक चिल्ड्रन। अब सो हैज़ नॉट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सो हैज़ नॉट टू वेक चिल्ड्रन, यानी वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता था वो उतने खामोशी से ताकि बच्चे ना जाग जाएं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा है 8 नंबर एमसीक्यू है कि दिस डैश कंट्री इज करंटली enjoying a rapidly expanding the market, we can offer a unique competitive market that's keeping the highest quality। अब इसमें जो ऑप्शन आएगा वो owing द, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा owing द फैक्ट और दैट विल। owing द फैक्ट और विल आएगा। अब owing द फैक्ट मतलब क्या होता है, owing द फैक्ट का मतलब होता है कि ऐसा, मतलब कि वाजिबुल अदा, मतलब कि owing द फैक्ट द कंट्री इज करंटली enjoying a rapidly expanding the market। तो अब वी कैन ऑफर अ यूनिक कंपेटिटिव प्राइस वाइल कीपिंग द हाईएस्ट प्राइस। तो इन फैक्ट मतलब क्या होता है, वाजिबुल अदा। उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू जिसमें लिखा हुआ है चूज द सुपरलेटिव सेंटेंस इन ईच ऑफ द सेंटेंस। हमारे पास सुपरलेटिव सेंटेंस को उठाना है तो बेसिकली एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है, तीन क्वालिटी होती है, एक सिंपल, दूसरी कंपेलेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। यानी जैसे होता है बेस्ट, जैसे होता है रिच, रिचर, रिचेस्ट।
अब रिच सबसे छोटी वाली, और रिचर हम बोलते हैं कंपेरेटिव, और रिचेस्ट यानी सुपरलेटिव, सबसे ज़्यादा। तो अब ये हमारे पास कोई सेंटेंस गिवन, तो हमने बताना है कि इसमें सुपरलेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो जो इसका सुपरलेटिव सेंटेंस बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है कि दिस इज मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस। उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि वी all should go to market through a medical checkup twice a year. अब here the adverb twice a year is an example of, अब इसमें लिखा हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें मैनर के बारे में जा रहा हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसमें जा के बारे में जिक्र किया जा रहा हो, और एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें किसी टाइम का जिक्र किया जा रहा हो, यहाँ पे ऑप्शन एक रिपीट हुआ हुआ है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कि मतलब कि जो कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, मतलब कि ऐसा कोई भी एक्शन जो हो रहा है, ये हैपन हो रहा है, ये परफॉर्म किया जा रहा है, उसको वो आ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ऊपर देखा है कि तो लिखा हुआ है कि हमने मेडिकल चेकअप कराते हैं साल में 2 दफ़ा। अब ये मतलब एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये बेसिकली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द मल्टीपल वर्ड कंजक्शन, कंजक्शन इज यूज टू कंबाइन टू डिफरेंट सेंटेंस, यानी कंजक्शन दो सेंटेंस को मिलाने के लिए यूज होता है। अब इसके अंदर लिखा है आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो आर कॉल्ड डैश। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कॉर्लेटिव कंजक्शन। ये एडिशन अल्टरनेटिव या कांस्टेंट, तो मतलब कि हमने दो किस्म की कंजक्शन पढ़ी, एक होती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके फर्दर टाइप्स में आइदर और नॉर, ये बेसिकली किस में आ जाता है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने इसका वर्ड मीनिंग बताने, सिनोनिम उसके रिलेटेड जो भी वर्ड के मीनिंग बढ़ रहे हैं उसको बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि एमरिज, एमरिज के जो है वो बेसिकली मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमरिज का मीनिंग क्या होता है। एमरिज का मीनिंग होता है गड़बड़ करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि है दुदैगन। आप मतलब दूधैगन किसको बोलते हैं, दूधैगन हम बोलते हैं कि थाने कचहरी के चक्कर लगाना, या मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे कैदियों को कैद किया जा रहा हो। तो एम्ब्रिज की मतलब गड़बड़, तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो क्या है, दूधैगन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि ग्रेटियस, ग्रेटियस जो है हमारे पास, उसका सिनोनिम क्या होगा, जस्टिफाइबल, नेसेसरी, कॉस्टली या सुपरफ्लूअस। तो जिसका मतलब कि अब ग्रेटियस का हम जो मीनिंग देख हैं, तो ग्रेटियस का अगर हम मीनिंग देखें तो उसको बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सुपरफ्लो, सुपरफ्लो मतलब कि टू हेल्प एनी वन फ्राम एक्सेप्टेशन, यानी किसी की ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर देना, यानी सुपरफ्लोज को हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारे पास 54 बनता है, कि जिसमें लिखा है इक्विमिनिटी। इक्विमिनिटी बेसिकली किस चीज़ को बोलते हैं, इक्विमिनिटी हम बोलते हैं मसावात को। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, सेरेनिटी। अब इसमें लिखा हुआ कि फ्लैम्बोयेंट, मतलब कि 55 में लिखा हुआ कि हर फैशन सेंस वाज यूजुअली डिस्क्राइब एज फ्लैम्बोयेंट, बट ऑन द नाइट ऑफ द पार्टी तानिया आउटफिट वाज अनकैरेक्टरिस्टिकली मॉडेस्ट। एंड फ्लैम्बोयेंट का हम किसको बोलते हैं, फ्लैम्बोयेंट कहते हैं कि टू अट्रैक्ट एनी वन बाय इट्स पर्सनैलिटी, यानी कि किसी को मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी किसी को अपनी मतलब कि लेट्स सपोज किसी को बतौलत है तो वो उसको शो कर रहा हो। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, शोई। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है ही जस्टपोज द बुक आइडिया विद द करंट इवेंट शोइंग अस हाउ दे रिलेटेड। इसके नीचे जो जस्टापोज का मतलब क्या, बेसिकली जस्टापोज हम बोलते हैं कि टू प्लेस टू डिफरेंट थिंग्स साइड बाय साइड, इन दो चीज़ों को साइड बाय साइड रखना। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी, प्लेस साइड बाय साइड। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि चूज द एंटीनम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी हमने एंटीनम्स बताने अंडरलाइन वर्ड के। सबसे पहले हमारे पास आज सबसे पहले हमारे पास आता है डिनिग्रेटर। डिनिग्रेटर का एंटीनम क्या हो जाएगा, तो डिनिग्रेटर हम बेसिकली बोलते हैं बदनाम को, तो इसका एंटीनम क्या हो जाएगा, एक्सटोल। बेसिकली एक्सटोल बोलते हैं किसी की तारीफ करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के 58 नंबर में आता है कि हमारे पास एब्रिविएशन, एब्रिविएशन के एंटीनम क्या है। तो एब्रिविएशन हम बोलते हैं कि ऐसा शख्स जो जिसके दिमाग सही ना हो, यानी जो अब नॉर्मल हो, तो उसका एंटीनम क्या आ जाएगा, तो उसको जो आ जाएगा वो लूसिडिटी आ जाएगा। लूसिडिटी हम बोलते हैं कि ऐसा शख्स जो क्लियर हो, जो वाज़ेह हो, जो फसाहत हो सबके सामने।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैकाट्रॉन। अब 58 में मैकाट्रॉन का एंटीनम क्या होगा? तो मैकाट्रॉन बेसिकली बोलते हैं किसी के दोस्त को। तो उसका ऑप्शन मतलब कि उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, एमिनिटी। एमिनिटी किसको बोलते हैं? दुश्मन को। उसके बाद ऑप्शन नंबर 60, एमसीक्यू नंबर 60 पे जिसमें लिखे थे हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब होता है बेबस, यानी जिसकी किस्मत बहुत बुरी हो। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फॉर्चून, यानी किस्मतदार। तो बेसिकली हमने थर्ड पार्ट में जो है वो 40 से लेके 60 तक एमसीक्यूज कवर किए। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन अवर कमेंट सेक्शन। तो इसके अलावा अगर हम जो है आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज एस्पायरेंट के नाम से उसको विजिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।